तो चलिए हम चल रहे हैं बाबा की गुफा को देखने के लिए। आहा, महाराज जी ये तो बहुत छोटी है। हाँ, जाने के लिए साल है। देखिए जाने की भी रास्ता नहीं है। 35 सालों से आपने अपने बालों पर कैंची नहीं लगवाई है। ना 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 हाँ 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 हाँ। और दाढ़ी की अगर हम बात करें तो दाढ़ी भी कम से कम 3 से 4 फीट लंबी होगी। बाबा ने जब ये धुनी जब बनाई थी तो इस धुनी से स्वयं ठाकुर जी भी निकले। तो अब एक बार हम दर्शन करें। तो बाबा राधे राधे, सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक कठोर त्यागी तपस्वी संत के पास। अभी मैं बिलासगढ़ से आ रहा था तो बाबा ने मुझे बताया कि इसी पर्वत में एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक संत महात्मा कठोर साधना कर रहे हैं। बाबा की अगर जटाओं की बात करूँ तो बाबा की जटाएं 10 से 15 फीट लंबी हैं और बाबा ने पिछले 35 वर्षों से उन जटाओं को कभी कैंची और कोई उस तरह नहीं लगवाया है। यह स्थान बड़ा ही पवित्र स्थान है। पीछे की ओर दिखाऊं तो हमारी लाडली जी महाराज का मंदिर है। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ हमारा जयपुर वाले राजा का मंदिर है। और यह जो सामने जो देख रहे हैं ये सांकरी खोर है। और अब हम इसी रास्ते से पहाड़ों से होते हुए चलेंगे बाबा की कुटिया की ओर। बाबा की कुटिया यहाँ पर है। मैं एक बार अगर ऊपर से अगर दिखा दूँ तो देखिए बाबा अपनी जटाओं को अभी बांध रहे हैं। बाबा की जटाएं 10 से 15 फीट लंबी हैं। मैं इन्हें खोल के भी दिखाऊंगा। और बाबा की एक गुप्त गुफा है जिस गुफा में बाबा रात्रि के समय जाते हैं और पूरी रात्रि भजन करते हैं और प्रातःकाल स्नान आदि करके धुनी लगाकर कठोर साधना करते हैं। तो आइए आप सभी मेरे साथ वीडियो को सच बताऊं पूरा देखिएगा, क्योंकि सच में ऐसे त्यागी तपस्वी संत आपको कभी जभी ही आपको वीडियो में देखने को मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। और देखिए कितनी शांति है यहाँ और बाबा बैठे हुए हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया, राधे राधे महाराज जी। सबसे पहले तो हमारे सभी भक्तों की तरफ से आपको दंडवत पड़ा। धन्यवाद सबके लिए, राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम हम जानना चाहते हैं। हमारा नाम है बाबा सुखानंद जी महाराज। सुखानंद जी महाराज। बाबा यह संत जीवन कितने वर्ष हो गए? ये संत जीवन हमारा जो है कम से कम 40-42 साल हो गया है। 40-42 साल पहले से आप जो संत जीवन में आए हैं। हाँ, ये बचपन से ऐसे साधु सेवा करते रहे, गांव में कुटिया रही तो उनकी सेवा में उनका आशीर्वाद लगा तो मैं भी साधु हो गया। अच्छा। ठाकुर जी की ऐसी मेहरबानी में एक बार मैंने उत्कंठा जगी कि चलो रंगीली होली देखी जाए। अच्छा। तो रंगीली होली पे आ गए तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद में रमेश बाबा की परिक्रमा चल रही 84 कोस वाली। तो उस परिक्रमा में आते जाते रहे तो धीरे धीरे सरकती गाड़ी मेरी 15-20 साल जब यहाँ हो गई तब मैंने एक दिन श्री जी से कहा कि बहुत दिन हमको भटकाया, अब भटकाओ नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी जगह दे तो जो हमारा जीवन पार हो जाए, क्यों भटकना पड़े रोज रोज के लिए। तो श्री जी की, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने अपने गोद में बैठा लिया है ना। थोड़ी सी छपड़िया यहाँ पड़ी थी तो भक्तों ने बनवा दी है। हमारा जीवन बड़ा संतोषी में कट रहा है, शांति में कट रहा है। हाँ, तो ये है जैसे अब आगे चबूतरा है, पीछे कुटिया बन गई तो वहाँ हम रह जाते हैं। अब आने जाने वाले बेचारे भगत लोग आते हैं तो उनके लिए थोड़ी तकलीफ होती है ना, बैठने उठने के लिए। कहाँ बैठा रहे, एक तो धूप, पहाड़ की गर्मी। हाँ, ये पर्वत जो है यहाँ बहुत हीट मारता है, इसलिए यहाँ हमें जो है थोड़ा यही परेशानी होती। जैसे ये कमरा छोटा बन जाएगा जी तो इसमें जो है ठाकुर जी अगर चाहेंगे तो भगत जगत अपने रुकते रहेंगे। हमारा क्या है, ठाकुर जी की संपत्ति, ठाकुर जी के ही नाम छूट जाएगी। हमने तो कोई लाद के न लाए हैं न ले जाएंगे। देखिए जैसा कि महाराज जी का बिल्कुल निस्वार्थ बस यही भाव है कि उनके लिए तो कुटिया भक्तों ने बनवाई है, लेकिन जो यात्रीगण जो आते हैं बाबा के मिलने के लिए, बाबा के चरण स्पर्श के लिए, तो उनके लिए थोड़ी सी धूप रहती है। अगर आपके मन में भाव है तो आप यह कार्य करा सकते हैं। बाबा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने 42 वर्षों से संत जीवन में आए हैं। ये आपकी जो लटाएं हैं वो तकरीबन काफ़ी पुरानी होंगी। कब से नहीं कटवाए इन बालों को बाबा? हम वही कह रहे हैं कि जब से
ये 35 साल तो हो गई होंगे तब से मैंने छुई नहीं। 35 सालों से आपने अपने बालों पर कैंची नहीं लगवाई है? ना ना ना, कतई हाँ नहीं। हाँ। दाढ़ी बाल सब सेट है। 35 सालों से? 35 सालों से। बाबा अगर की मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई तो होंगी, अब लंबाई मीटर तो लगाया नहीं है, फिर भी तो पता लंबाई तो भैया के लगे पहुंच जाएगी। एक बार हम खड़े होके। 10-11 फीट की कम जटाएं हैं। होंगी, ज्यादा नहीं होंगी तो कम होंगी। बाबा एक बार हम खोल के देख सकते हैं? देखिए, हाँ, देखिए बाबा की जटाओं के आप दर्शन कीजिए। जय हो, जय हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाबा की अगर जटाएं जैसे देख पा रहे होंगे कि पूरी 10 से 11 फीट लंबी जटाएं बाबा ने, जो 35 वर्षों से इन जटाओं में कभी कोई कैंची कोई इस तरह नहीं लगवाया है। और दाढ़ी की अगर हम बात करें तो दाढ़ी भी कम से कम 3 से 4 फीट लंबी होगी, जो आज के इस ज़माने में अगर आदमी की थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ जाती है, कहते हैं गर्मी लगती है। ये तपस्या का फल है जो बाबा इतनी लंबी दाढ़ी और 10 से 12 फीट लंबी जटाओं के साथ कठोर साधना कर रहे हैं। कि सच बताऊं तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन करके आपको ही बड़ा अद्भुत आनंद आया होगा। और अब उसके बाद हम जानेंगे बाबा जो भजन है वो कहाँ करते हैं। महाराज जी पहले तो आप अपनी जटाएँ जो है बांधिए। अगर संत जीवन में अगर सुख की कामना करें तो वो संत जीवन ही किस काम का, क्योंकि संतों का जो जीवन है वो कठोर तपस्या और कठोर साधना से परिपक्व होकर संत बनते हैं। वही संत हमारे सामने मौजूद हैं। और बाबा की सुना है कि बाबा भजन जो है, एक नीचे एक गुफा है, उसमें बाबा भजन करते हैं। मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा। और बाबा आप जो भजन जो करते हैं वो भजन कहाँ करते हैं? यहाँ नीचे गुफा बनी हुई है। नीचे बाबा एक बार हम वो कुटिया देखना चाहते हैं। गुफा को? हाँ, गुफा को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो गुफा नहीं, वो तो बहुत ही भजन स्थली है। जैसा कि देख पा रहा हूँ कि बाबा ये खुली हुई है, लगी हुई है? तो एक बार महाराज जी हमें ये कुटिया जो गुफा है वो दिखाएंगे। और सच बताऊं तो रात्रि के समय बाबा उस गुफा में जाते हैं और पूरी रात उस गुफा में बैठकर भजन करते हैं। बाबा की जो दाढ़ी है वो लताओं से बधी हुई है, क्योंकि इसकी लंबाई भी 4 से 5 फीट है। गर्मी होगी। हाँ, हो। हाँ महाराज जी देखिए, तो चलिए हम चल रहे हैं बाबा की गुफा को देखने के लिए। महाराज जी ये तो बहुत छोटी है। हाँ, जाने के लिए सारा देखिए, जाने की भी रास्ता नहीं है। ओहो हो बाबा बड़ी ही कठोर साधना कर रहे हैं आप। आइए अंदर आइए। यहीं बैठकर बाबा की साधना होती है और इसी साधना के बल पर बाबा श्री जी से बस यही मांगते हैं, श्री जी मुझे ब्रजवास हमेशा रहे और आपका जो जीवन है वो इसी श्री जी की तलहटी में निकलता है, यहीं चला जाए। तो बाबा रात्रि के समय गर्मी नहीं लगती है इसमें? रात्रि में नहीं लगती। रात्रि में नहीं लगती? जमीन ठंडा जाती है ना। अच्छा, आसमान ठंडा रहता है। आसमान ठंडा रहता है। तो बाबा पूरी रात आप यहाँ भजन इसमें? हाँ, पर 4 बजे उठ के अपनी सोच क्रिया, फिर ऊपर बाबा अगर इस कुटिया में, इस गुफा में अगर कोई कूलर की अगर व्यवस्था हो जाए ताकि इसमें थोड़ी सी ठंडक हो जाए, आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप पूरी रात कैसे बिताते होंगे? वो गर्मी थोड़ी देर लगती है, उसके बाद नहीं लगती, क्योंकि बाबा भजन साधना में उस समय लीन हो जाते हैं, तो उस समय देह ठंडी हो जाती है ना। ठंडी हो जाती है, इसलिए इसको अपने लिए इसीलिए बनाया कि आखिरी में मैं अगर ऊपर जाऊं तो मेरी समाधि भी इसी में हो जाए बैठ के। इसलिए दोनों काम के लिए सोच रखा है, भजन भी और आखिरी में ही। तो बाबा इसमें थोड़ा सा अगर काम अगर हो तो, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सोच रहे हैं कि शायद हम इसमें एक छोटा सा, देखिए यहाँ एक रोशनदान भी है, यहाँ एक रोशनदान है, एक दूसरा रोशनदान यहाँ है, ताकि थोड़ी हवा आती है, लेकिन गर्मी बहुत है। तो बाबा सच में आप बड़ी कठोर साधना कर, इसीलिए कुटिया ऊपर सोच रहा हूँ कि बैठ से भगत की भी बैठक हो जाएगी, ये ठंडा भी रहेगा। तो मैं अपने सभी भक्तों से बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे कठोर संतों के लिए ऊपर जो, ताकि यात्रियों के लिए, बाबा ने कभी अपने लिए नहीं मांगा, सब यात्री लोग जो आते हैं उनके लिए छत्र छाया हो जाए। और सच बताऊँ तो ये श्री जी और ठाकुर जी का पर्वत है, आप यहाँ सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, आपको अवश्य ही और अवश्य फल प्राप्त होगा। बाबा एक बार हम ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं। देखिए ये कितना छोटा सा रास्ता है और इस रास्ते से होते हुए ही महाराज जी कुटिया से, अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं।
ये मेरे ठाकुर जी यही खोदा तो ढूंढा जब, अच्छा, तो इतने बड़े निकले थे ठाकुर जी। मतलब कि यहाँ से ठाकुर जी निकले हुए हैं। ओ हो, बाबा ने जब ये धुनी जो जब बनाई थी तो इस धुनी से स्वयं ठाकुर जी भी निकले। तो अब एक बार हम दर्शन करें। तो बाबा इस जो है इसमें हमें राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन। देखिए ये बाबा को साक्षात श्री जी ने दर्शन दिए। ये बिलास बिहारी, बिलास बिहारी जी के दर्शन हैं। तो बाबा आप यहीं इन्हीं ठाकुर जी की सेवा करते हैं? इन्हीं की करते हैं। हाँ, क्यों कण में प्रभु हैं। हाँ, तो हम विश्वास तो कण में करते हैं, कण में करते हैं ना। तो ये कण तो यहीं का है, बिलास बिहारी का। बिलास बिहारी। तो बिलास बिहारी। तो बाबा धुनी आप कब लगाते हैं? धुनी सुबह लगाते हैं। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आपकी धुनी चलती है? धुनी चलती है 5 बजे 6 बजे तक। देखिए बाबा रात्रि में उस गुफा में भजन करते हैं, 4 बजे निकलते हैं, शौच आदि स्नान आदि करके 5 बजे धुनी लगाते हैं। 5 बजे से कितने बजे तक धुनी चलती है बाबा? 5 से 6। 5 से 6 ठाकुर जी की सेवा करके उसके बाद रामचरितमानस। हाँ। बाबा के पास देखिए श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस के कई अनेक ग्रंथ हैं जिनको बाबा श्रवण करते हैं डेली सर्विस 1 घंटे। और बाबा आप सोने की कहाँ व्यवस्था करते हैं? बाबा इसी पर सोते हैं। देखिए सोने का अगर कहें तो आप सब जितने बेडों पर आलीशान बेडों पर सोते हैं, अगर आप कहें तो संतों का अगर बेड देखना चाहें तो देखिए ये बेड है संतों का। इन्हीं पर अपना जीवन यापन करते हैं और ठाकुर जी की कठोर साधना करते हैं। ये बाबा की एक थैला है और ये बाबा का दुपट्टा है। बस ये छोटा सा जीवन है। और देखिए ये बाबा का मोबाइल है, ये बाबा का छोटा सा मोबाइल है। कहते हैं कि संत जो बड़े ही आलीशान बंगलाओं में रहते हैं, बड़ा ही आलीशान मौज मारते हैं, तो दिखा दूं कि ये संतों की कितनी छोटी सी कुटिया है और किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। छोटी सी कुटिया में बाबा रहते हैं और नीचे गुफा में भजन करते हैं। 4 वर्षों से कभी ब्रज को छोड़कर नहीं गए? यहीं पड़े रहूं। और बस आपकी जो अंतिम जो इच्छा है बाबा, बस लास्ट में अब यहीं जाना है। यहीं जाना है, अब कहीं नहीं जाना। बाबा ने अपनी समाधि के लिए भी उस गुफा को चुन रखा है। पहले ही बाबा ने भक्तों को बोल रखा है कि जिस दिन भी मेरे प्राण इस श्री जी के चरणों में निकले तो मेरी जो समाधि है वो मेरी गुफा में ही बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।